Hello students of class 6. Today we are going to start our exercise number 12 of your PSA book, that is classification. बच्चों आज हम आपके PSA की एक्सरसाइज नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आइटम्स को शॉर्टलिस्ट करना। क्या करना? एक कोई भी गिवन आपको ग्रुप दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या करना होता है? आइटम्स को शॉर्टलिस्ट करना होता है। और जो ऑड होता है उन सब में जो अलग होता है, सबकी कॉमन क्वालिटी देख लो, और उसके बाद में जो उनमें सबसे अलग होता है वो आपको, जो उसका एक्सेप्शन होता है उसको आपको अलग करना होता है, निकालना होता है। ओके, इसको क्या करते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखो कि चूज द वर्ड विच इज़ द लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। आपको वो वर्ड चूज करना है जो कि अदर वर्ड्स है इस ग्रुप में। जैसे कि यहाँ पर देखो लोटस, रोज, लिली, एप्पल। अब लोटस क्या है? फ्लावर है। रोज क्या है? फ्लावर है। लिली क्या है? फ्लावर है। और एप्पल क्या है? फ्रूट है। तो इन सब में अलग कौन सा हुआ? एप्पल, क्योंकि ये तीनों तो क्या है? फ्लावर है। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सॉल्यूशन होगा कि एप्पल के अलावा सारे के सारे क्या है? फ्लावर है ना। तो आप क्या करोगे? इसको टिक कर दो कि ये आपका सबसे लीस्ट है। उसी तरीके से आप ये वाला देखो, है ना। यहाँ पर कैनन, राइफल, स्वॉर्ड एंड पिस्टल। अब कैनन क्या है? पिस्टल की तरह ही होती है ये, जिससे हम गोली दागते हैं। ठीक है, राइफल से भी गोलियां वो होती, शूट होता है। ठीक है, स्वॉर्ड क्या होती है? तलवार होती है जिससे कट लगते हैं। ओके, और पिस्टल भी क्या है? ये भी फायर आर्म है। तो ये भी फायर आर्म है, ये भी फायर आर्म है। ठीक है, ये भी फायर आर्म है, लेकिन ये क्या है? ये आपका फायर आर्म नहीं है। तो ये क्या है सबसे अलग? ये क्या है सबसे अलग है? यहाँ पर देखो, कैनन फायर आर्म है, राइफल फायर आर्म है, पिस्टल फायर आर्म है, बट दिस इज नॉट फायर आर्म। सो स्वॉर्ड क्या है? इससे कट लगते हैं, इससे शूट नहीं होता है। स्वॉर्ड से हम शूट नहीं कर सकते हैं। सो ये सबसे अलग है, तो हम क्या करेंगे? इसको टिक कर देंगे क्योंकि ये सबसे अलग है। ओके, समझ में आया अब आपको? तो अब हम क्या करते हैं? अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप देखो, इसमें क्या करना है आपको? चूज द ऑड वन आउट आफ्टर असेसिंग द आइटम्स ऑन कॉमन क्वालिटी। कॉमन क्वालिटी देखते हुए आपको क्या करना है? ऑड वन जो आइटम है उसको आपको क्या करना है? चूज करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? श्रीलंका, नेपाल, यूएसए, बांग्लादेश। श्रीलंका क्या है? एक कंट्री है। नेपाल भी एक कंट्री है। यूएसए एक कंट्री नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें बहुत सारे स्टेट्स का एक संघ है ना। और बांग्लादेश भी एक कंट्री है। तो ये तीनों तो कंट्री है, ये इसी का एक्सेप्शन है ना। ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे, क्योंकि ये तीनों तो कंट्री है बट इट इज़ नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर बनाया हुआ है वो है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको टिक कर देंगे, इट इज़ एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका पोटैटो, टोमेटो, टर्मरिक, जिंगर। अब पोटैटो कहाँ लगता है? ज़मीन के अंदर। ऐसे देखो तो टोमेटो का क्या है? एक फ्रूट है। टर्मरिक ये भी ज़मीन के अंदर, और जिंजर ये भी ज़मीन के अंदर। ये सारे तीनों ही ज़मीन के अंदर लगते हैं। आपके अगर इसका सेकंड में जो, अगर आप पीछे का आंसर देखोगे तो वो रॉन्ग है। तो आपको ये वाला आंसर राइट करना है, क्योंकि ये तीनों तो है ज़मीन के नीचे लगते हैं, बट टोमेटो इज़ अ फ्रूट जो ज़मीन के ऊपर लगता है। तो आप क्या करोगे? टोमेटो को टिक कर दोगे। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, मैंगो। अब ऑरेंज में क्या है? ऑरेंज में दो तरीके से आप इनकी क्वालिटी देख सकते हो। एक तो ऑरेंज खट्टा फल है ना, सिट्रिक फल है, फ्रूट है। बनाना में, और इसमें सीड्स होते हैं। ऑरेंज में सीड्स होते हैं। बनाना में कोई भी सीड नहीं होता है। एप्पल में भी सीड्स होते हैं। देन मैंगो में भी सीड्स होते हैं। तो और सभी में, ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल में लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, और मैंगो में भी होता है, बिकॉज इसी वजह से ये क्या होता है? खट्टा होता है। लेकिन बनाना में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ अ स्वीट फ्रूट एंड इट हैज़ नो सीड, इसमें कोई भी सीड भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बनाना को टिक कर देंगे।
ओके, बनाना सबसे अलग है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आप आइए। सितार, गिटार, वायलिन, फ्लूट। सितार ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, गिटार ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट फ्लूइड क्या है, इसको हम मुंह से एयर ब्लो करके और फिर बजाते हैं। इट इज़ नॉट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सो ये तीनों तो सेम है, बट ये क्या है आपका ऑड है। सो आप क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है उसको आप टिक कर लेंगे, इट इज़ योर एक्सेप्शन। ओके, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, मीटर। मीटर जो है इस लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम वेट के लिए होता है, टन वेट के लिए होता है, और पाउंड वेट के लिए होता है। अब ये तीनों चीज़ें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तो क्या है, वेटेज के लिए होता है, वेट को मेजर करने के लिए होता है। लेकिन जो मीटर है वो क्या, उससे क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। सो ऑड कौन सा है इसमें, मीटर, है ना। ये सबसे अलग है क्योंकि ये तीनों तो वेट से रिलेटेड है और ये लेंथ से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को टिक कर देंगे बिकॉज इट इज़ अ राइट आंसर। सो टिक द ऑप्शन नंबर 1। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबके पीछे वेद लगा हुआ है ना। सबके पीछे क्या लगा हुआ है, वेद लगा हुआ है। लेकिन इस वेद लगने से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऋग्वेद एक पुराना वेद है, सामवेद भी एक पुराना वेद है, ग्रंथ। ऋग्वेद एक ग्रंथ है, सामवेद भी एक ग्रंथ है, अथर्ववेद भी एक ग्रंथ है, बट आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा की एक पद्धति है। क्या है, एक वे है मेडिकल का, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद अलग है, ये तीनों ग्रंथ है और ये ग्रंथ नहीं है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, पेजर। टेलीफोन से क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं। मोबाइल से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। टीवी से हम एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। कम्युनिकेट दूसरे हमसे कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे कम्युनिकेट टीवी के थ्रू नहीं कर सकते हैं। पेजर से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये तीनों तो क्या है, इंटर डिपेंडेंट कम्युनिकेशन है, मतलब आपस में दोनों ही कम्युनिकेट इसमें कर सक रहे हैं, लेकिन टीवी में ऐसा नहीं होता है। सो टीवी इज ए एक्सेप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप क्या करोगे, टिक कर दोगे, बिकॉज इट इज़ ऑड वन, ये इन सबसे अलग है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो, सरोजिनी नायडू, एस.एन. बोस, आर.एन. टैगोर, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू राइटर है, आर.एन. टैगोर राइटर है, महादेवी वर्मा राइटर है, बट एस.एन. बोस इज नॉट अ राइटर। तो इसलिए क्या करेंगे हम, एस.एन. बोस जो है इन सब से अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपका ऑड वन है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको हम टिक कर देंगे बिकॉज इट इज ए ऑड वन। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, सी.वी. रमन, H.G. खुराना, आर.एन. टैगोर एंड प्रेमचंद। तो इसमें प्रेमचंद जो है, इन तीनों के अलावा प्रेमचंद अकेला राइटर है, अदरवाइज ये साइंटिस्ट है। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट ही थे। आर.एन. टैगोर भी साइंटिस्ट, राइटर होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी थे। H.G. खुराना भी साइंटिस्ट थे, सी.वी. रमन भी साइंटिस्ट थे। तो हम ये जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद क्या है, सिर्फ राइटर है, तो ये इन तीनों से अलग है, इट इज़ अ ऑड वन। इन तीनों चारों में से ये जो 4th नंबर वाला है वो अलग है, तो हम क्या करेंगे, 4th नंबर वाले को टिक कर देंगे। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम देखते हैं, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है वो आपकी आंखों से रिलेटेड जो भी मेडिकल साइंस जो होती है, वो आंखों से रिलेटेड जो साइंस होती है वो ऑप्टिक्स में आती है। केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, ये भी साइंस की ही एक ब्रांच है। बायोफिजिक्स ये भी साइंस की ही एक ब्रांच है। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स जो है उसमें क्या होता है, सांख्यिकी यानी कि डेटा। स्टेटिस्टिक में क्या आते हैं, डेटा। इसका साइंस से कोई भी लेना देना नहीं है। सो आपका ऑड क्या है, ऑप्शन नंबर 4। आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर दोगे बिकॉज ये इन चारों में से अलग है, इट इज़ योर ऑड वन। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया कि कैसे 4 में से एक ऑप्शन जो है तीनों उन चारों से अलग है, उसको आपको ऑड वन को टिक करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्सरसाइज नंबर 12 है ये आपकी यहाँ पर ओवर होती है।
थैंक यू, हैव अ नाइस